वायरस ने बहुत सारी चीजें बदल दी। बड़ी संख्या में लॉकडाउन के दौरान आपने और हमने राजस्थान के कोटा से छात्रों को रांची लौटते देखा। वजह थी लॉकडाउन की वजह से उनकी पढ़ाई का अधूरा रह जाना, और फिर एक नया स्कोप यह दिखाई पड़ने लगा कि क्या रांची, झारखंड की राजधानी रांची कोटा बन सकता है या नहीं, क्या यहाँ वो कैपेबिलिटी है या नहीं, यहाँ के शिक्षकों में वो स्तर है या नहीं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ, सीधे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। चैंप्स स्क्वायर एक कोचिंग संस्थान है जहाँ पर कि आईआईटी की तैयारी की जाती है, बच्चों को इंजीनियर बनने के लायक समझा जाता है। यही वो महीना होता था, जून का महीना, जब बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स, जेई यानी कि तमाम तरह की चीज़ों के बारे में जानकारी लेते थे, तमाम तरह के कॉल्स आते थे। क्या रांची में ये क्षमता है कि रांची में बैठकर वो तमाम चीज़ें, कोटा वाली चीज़ें रांची में हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं क्या? इस वक्त सीधे मैं बात करने की कोशिश करूंगा चैंप्स स्क्वायर के जो संचालक हैं मनीष सिन्हा जी से। सर, सीधे शब्दों में जानना चाहेंगे कि ये जो वक्त आया है, क्या आप कैपेबिलिटी देख पा रहे हैं रांची में? क्या कोटा वाले छात्र कोटा ना जाएं, रांची में ही रहे, ऐसी संभावना देख पा रहे हैं? अभी जहाँ तक सवाल है कोरोना के मामले में बच्चे जाने से हिचकेंगे, और पहले भी रांची सक्षम था रिजल्ट के मामले में। अगर आप रिजल्ट के देखें तो ओवरऑल कन्वर्सन रेशियो रांची का कोटा से काफ़ी अच्छा है। बच्चे जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके बावजूद रांची में भी रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। और आज के डेट में जितनी सुविधा रांची में उनको घर में रह के मिलेगी वो शायद कोटा में ना मिले। आईआईटी की तैयारी करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पढ़ाई के साथ साथ एक इमोशनल बैलेंस का भी। ये तभी हो सकता है जब पेरेंट्स का संरक्षण साथ में रहे। कड़ी मेहनत बच्चे को करनी पड़ती है। शिक्षक का जो स्तर है वो कोटा से कहीं कम नहीं है। और एक चीज मैं यह भी बता दूं कि कोटा में हर साल सुसाइड करने वाले छात्र छात्राओं की भी संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। बड़ी बात है। देखिए, जब आप परिवार के साथ रहेंगे, अपने मदर फादर के साथ रहेंगे, अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे, उस दौरान की जो पढ़ाई होती है और एक अचानक से अकेले में रहकर जो पढ़ाई होती है, बेशक आप किताब के चैप्टर जरूर पढ़ जाए लेकिन इमोशन गायब हो जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? एकदम सही है, क्योंकि पढ़ाई में प्रेशर बहुत है। प्रेशर जब बच्चों को आता है तो बच्चे अपने आप में नहीं संभाल पाते हैं, और उनको चाहिए होता है कोई जो उनको ढांढस बजा सके। और ये चीज़ अगर आप माँ बाप से, अपने परिजन से अलग हैं तो शायद ना कर पाएँ, और अगर आप साथ में हैं तो वो चीज़ आपके उतार और चढ़ाव में पेरेंट के साथ साथ में रहता है और आप मजबूती से तैयारी कर सकते हैं। एक जो चीज़ें आती हैं कि हॉस्टल का अभाव मुझे लगता है कि रांची में है, तो एक हॉस्टल वाली समझ, टीचर उस कैपेबल के हैं या नहीं? देखिए, जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षक का सवाल है, चाहे वो कोटा हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, कहीं भी जहाँ भी आईटी की तैयारी हो रही है, शिक्षक या तो बिहार या झारखंड के ही होते हैं। कोटा में भी हर जगह। देखिए, बड़ी बात है कि कोटा में भी अधिकतर छात्र बिहार झारखंड के यानी कि रांची के भी होंगे। बिल्कुल। शिक्षा जगत में आईटी की तैयारी में शिक्षक और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, दोनों का प्रपोर्शन जो है वो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश को ले लें तो सबसे ज़्यादा है। सर, तो उसके पीछे वजह क्या मानते हैं जो छात्र यहाँ से कोटा के लिए लगातार, यदि किसी गार्जियन से पूछे तो कोटा में मेरा बेटा है, ये बोलकर वो संभवतः प्राउड फील भी करते होंगे, क्या इसके पीछे लॉजिक काम करता है? देखिए, ऐसा है ना कि जब जो शहर है, झारखंड अगर ले लें या बिहार ले लें, झारखंड का तैयारी अगर आप रांची की बात करें तो रांची के बच्चे का माइग्रेशन रिलेटिवली बहुत कम है कोटा की तरफ, लेकिन क्योंकि रांची में सारे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। अब यही बात अगर आप देख ले कि पलामू हो जाए या गढ़वा हो जाए, लातेहार हो जाए, सिमडेगा हो जाए, उधर चल जाइए चाईबासा हो जाए, तो वहाँ से बच्चों को माइग्रेट करके रांची आना है। तो बच्चों को जब लगता है कि घर छोड़ना ही है तो दूर ही चले जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है। ये एक मृग तृष्णा है। तैयारी करना का जो प्रपोर्शन होता है, जो बच्चे जाते हैं, मान लीजिए 100 बच्चे गए अगर झारखंड से, तो हाँ, बच्चे के पेरेंट कभी ये एनालाइज करते कि क्या 100 में से कितने बच्चे किए। बिल्कुल मृग तृष्णा जैसा है कोटा शहर, सुनने में नाम अच्छा लगता है, लेकिन क्या तैयारी वो रांची में भी तैयारी होती, जैसा कि मनीष सिन्हा बता रहे थे कि पूरी तरह से यहाँ पर कोटा में जो तैयारी होती है वो संभवतः रांची, बिहार, पटना के ही शिक्षक ज़्यादातर वहाँ देखेंगे और सीधेंगे देखेंगे चैंप्स स्क्वायर। इस वक्त बेशक वो वक्त है जब हलचल हुआ करती थी इस कोचिंग सेंटर में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से चीज़ों में थोड़ा सा रुकावट आई है, बाधा आया है।
मनीष आनंद जी यहाँ के फैकल्टी हैं। सर, मृग तृष्णा की बात हो रही थी कि कोटा जाना, रांची ना आकर, क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में अब ये माना जाए कि कोटा मीन्स रांची? रांची मीन्स रांची, क्योंकि आप कंपेयर करेंगे अगर रांची और कोटा को, तो अगर आप क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें या फिर यहाँ पर पेरेंटल केयर की बात करें या फिर यहाँ पर के जो टीचर्स हैं उनके कमिटमेंट की अगर बात करें, तो ये अनमैचेबल है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे कोटा अगर बेहतर कहाँ के हैं? देखिए, आप अगर कंपैरिजन करेंगे 2004 से मैं रांची में हूँ और रांची में मैं पढ़ा रहा हूँ। आज तक मैंने ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं देखा जो यहाँ का क्लास 10 तक का टॉपर रहा था और जब वो कोटा चला गया तो वो टॉपर हो गया हो, सिटी टॉपर हो गया हो। ऐसा मैंने नहीं देखा। ठीक है, यहाँ के बच्चे जो यहीं रहते हैं वो उन स्टूडेंट पर डोमिनेट करते हैं जो उनसे 10th तक रिलेटिवली तेज हुआ करते थे या फिर वो क्वालिफाई करते थे आरएमओ या फिर क्वालिफाई एनटीएससी करते थे विथ अ वेरी गुड रैंक, और वो जब कोटा जाते हैं तो उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो रिलेटिवली घट जाता है। कारण क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पर कि वहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा दिया जाता है बच्चों के ऊपर कि वो बच्चे अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं। कोटा लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग टाइप का मामला है। अब रांची में स्कोप आप लोग तरफ से क्या इसको लेकर प्रिपरेशन या फिर तैयारी कह सकते हैं? देखिए, हम लोग अपने तरफ से 100% कमिटेड हैं और हम लोग इस लॉकडाउन में भी बहुत तरह से प्रेशर लेकर के बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ का इंटरनेट फैसिलिटी भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग लाइव क्लास ले लेकर के बच्चों को कन्विंस कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों का डाउट क्लियर कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जिससे 24/7 हम लोग उन पर मेहनत कर रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं कि जब आप देखेंगे कि रांची जो है ऑन नेशनल प्लेटफॉर्म अगर आप देखेंगे तो रांची सबसे ऊपर आपको नजर आएगा। मामले में यदि हम कहा जाए कि अब हम ये बोले कि रांची अब कोटा बनने वाला है, आपने कहा कि बिल्कुल रांची है, लेकिन कोटा वाली फैसिलिटी इसमें गवर्नमेंट के साइड से क्या आप लोग सपोर्ट की उम्मीद करेंगे? अच्छा, आप एक चीज मार्क कीजिए कि कोटा अगर मान लीजिए बहुत बड़ा एक एजुकेशन हब बना, ठीक है, हम कोचिंग हब नहीं कहते हैं, वो एजुकेशन हब ही है, बना, तो उसके लिए क्या होता है कि वहाँ के जितने भी लोग थे सब कोऑपरेटिव थे। जैसे मान लीजिए बच्चे यहाँ आते हैं और बच्चे हॉस्टल में रहते हैं या लॉज में रहते हैं या पेइंग गेस्ट टाइप के जगहों पर रहते हैं, वहाँ पर प्रॉपर पेरेंटल केयर दिया जाता था। वो यहाँ पर अगर डोमिनेट करने लगे तो बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। सेकेंडली, अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि कोचिंग इंडस्ट्री आज के डेट में बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कारण स्कूल में जो बात नहीं हो पाता है वो हम लोग यहाँ पर क्लियर करते हैं। मतलब ये कि यदि रांची को कोटा बनाना है तो इसमें न सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक बल्कि हर उस व्यक्ति को सहयोग देना होगा जो झारखंड की हित सोचता है, झारखंड के बच्चों के बारे में भला सोचता है। हम बात कर रहे थे कोचिंग संस्थानों के भविष्य के बारे में, साथ ही वैसे छात्र छात्राओं के बारे में जो लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से झारखंड लौट आए, कोटा सहित अन्य जगहों से। जानने की कोशिश करें कि क्या रांची में वो क्षमता है कि रांची को ही कोटा बना दिया जाए, किसी भी छात्र को कोटा राजस्थान ना जाना पड़े। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बायोम इंस्टीट्यूट में, जो मेडिकल साइंस की तैयारी के लिए यानी कि डॉक्टरी की तैयारी के लिए सबसे अहम संस्था मानी जाती है। बायोम के संचालक निदेशक पंकज सिंह हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि बड़ी संख्या में छात्र लौटे कोरोना की वजह से, कोटा से, अन्य जगहों से, दिल्ली से भी लौटे। क्या रांची में वो क्षमता है कि क्यों ना हम ऐसी सुविधा दें कि कोटा इसी को बोला जाए? जी, रांची में ऑलरेडी ऐसी क्षमता है, ऐसे फैकल्टी हैं, और जहाँ तक कोटा और रांची की बात है तो मैक्सिमम बच्चे जो रांची में, अभी हमारे संस्था में भी कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कोटा से रिटर्न होके और फिर हमारे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं।
और आप रिजल्ट्स का भी अगर देखते हैं तो यहाँ भी 100 में हमेशा ही कोई ना कोई बच्चा होता है, 200 500 में बच्चे होते ही हैं। तो टॉपर्स भी यहाँ से जाते हैं। और मास में अगर देखें तो हमारे यहाँ से भी लास्ट टाइम लगभग 140 बच्चे गए, और यहाँ पे जो एग्ज़ाम दिए बच्चे नीट के लिए लगभग 1000 बच्चे हमारे संस्था से दिए। तो रेशियो अगर देखें तो हमें लगता है कि ये कोटा से भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स होता है रेशियो के हिसाब से। कई बार होता क्या है कि चीज़ों की मार्केटिंग में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। ये मानकर चलिए कि कोटा के पास कैपिटल ज़्यादा है, मार्केटिंग करने में वहाँ के लोग ज़्यादा एक तरह से तंदुरुस्त बोल सकते हैं कि ज़्यादा काबिल है। क्या सर आपको लगता है कि रांची में बेहतर शिक्षक हैं, अच्छे कोचिंग संस्थान भी हैं, कहीं ना कहीं कोटा इसलिए हावी पड़ता है कि उनकी मार्केटिंग अच्छी है? बिल्कुल ये है, क्योंकि आप आईआईटी का रिजल्ट देखिए या नीट का रिजल्ट देखिए तो आपको दोनों में ही यहाँ पे रांची से बेहतर रिजल्ट हर एक साल आपको मिलता है। 100 में जैसा कि हम पहले भी बताया कि 100 के अंदर भी रैंक होता है। और जहाँ तक कोटा की बात है तो यहाँ पे बच्चे ये देखते हैं कि मास लेवल पे बच्चे वो कोटा जाते हैं, तो उन्हें फॉलो करने के लिए भी बहुत सारे बच्चे कोटा चले जाते हैं। कि क्या वजह मानते हैं सर कि रांची क्यों नहीं, जबकि यहाँ कोचिंग है, कोटा ही क्यों? कोटा का रीजन ये भी है कि बहुत सारे बच्चे 10th के बाद क्या है कि अपने पेरेंट्स से थोड़ा दूरी मेंटेन करना चाहते हैं कि हर चीज़ पे वो टोक टाक नहीं करे, तो उस कारण से भी बहुत सारे बच्चे वो दूर रहने के कारण से वो कोटा जाना पसंद करते हैं। पेरेंट्स को सिंसियर होना पड़ेगा और साथ ही हमारे सरकारी तंत्र को भी थोड़ी और सुविधा देनी होगी। कई शिक्षक भी हैं बायोम के। सर सीधा सवाल, क्या रांची कोटा बन सकता है? यदि हाँ तो कैसे? बिल्कुल बन सकता है। रांची में हम लोग जो सुविधा देते हैं, जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, वो कई बार कोटा के फैकल्टी से भी बेहतर देते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो 2 साल यहाँ पढ़े हैं और 1 साल की तैयारी करने के लिए कोटा जाते हैं, तो कोटा जाने के बाद यहाँ के टीचर्स का नोट्स मंगाते हैं, और जब उनका 1 साल में वहाँ रिजल्ट नहीं होता है कई बार, तो यहाँ वापस आते हैं, और जब यहाँ वो वापस आते हैं तो उनका रिव्यू होता है कि यहाँ जो पढ़ाया गया वो कोटा से ज़्यादा बेहतर पढ़ाया जाता है। मतलब यह कि सब्जी किसी और की, तारीफ कोई और पा रहा है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि रांची में जो शिक्षक हैं या फिर जो यहाँ पर स्टडी मटेरियल है, वो कंपैरिजन में क्या है कोटा के मामले में? जैसे कि शिक्षा के स्तर को या रिजल्ट्स को अगर आप काफ़ी लंबे समय से आप देखते भी आ रहे होंगे, जो भी ऑल इंडिया के एग्जामिनेशंस होते हैं लाइक यूपीएससी है या किसी भी स्टेट लेवल के जो कंपटीशन होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो जो बिहार, झारखंड या यूपी के होते हैं, यही लोग उससे निकालने में सफल होते हैं। तो जरा आप खुद समझ सकते हैं कि जब यूपीएससी में सबसे ज़्यादा जो एस्पायरेंट हैं, अगर वो बिहार, झारखंड, यूपी के ही लोग निकालते हैं, तो मेडिकल भी क्यों नहीं? मेडिकल में तो जहाँ तक मैंने जो भी एक्सपीरियंस अपने देखा हुआ है कि जो भी कोटा के जो अति प्रतिष्ठित जो भी शिक्षकगण हैं, वहाँ के जो सीनियर फैकल्टीज़ हैं, वो अगर आप छानबीन करें तो वो बिहार, झारखंड या यूपी से ही बिलोंग करते हैं। तो यहीं के लोग जो अति शिक्षित लोग हैं वहाँ पर जाते हैं। और हम लोग अब जबकि कोविड-19 का सब कुछ आ गया है, चीज़ें कब तक संभलेंगी, कब तक वैक्सीन आएगा, कब तक मेडिसिन आएगा, कहना मुश्किल है। तो क्या सीन देख पा रहे हैं, कैसे कोचिंग संस्थान चलेंगे आगे? सर इसके साथ तो जीना सबको सीखना ही होगा। हम लोग को अपने बचाव के रास्ते अपनाने पड़ेंगे। मास्क के साथ देखिए, लोगों की जो शिक्षा है, जैसे स्वास्थ्य को हम लोग नहीं टाल सकते, वैसे शिक्षा को भी टालना संभव नहीं है। जैसे ऐसा थोड़ी है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन को लंबे समय तक बंद करके रख दिया जाए, तो जो MBBS के जो मेडिकल कॉलेजेस होंगे, उन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं है। उनकी तो एडमिशन्स उनको लेने ही, क्योंकि कॉलेज तो आपको खाली रखने नहीं है। और दैट मीन्स अगर आगे आपको फर्दर एडमिशन लेने हैं, तो उसकी पहले की जो सेवा है, दैट मीन्स जहाँ पे बच्चे तैयारी करते हैं, तो बेसिकली इसको भी खोल कर ही रखना होगा। डिस्टेंसिंग से ज़्यादा इसमें मैटर करता है कि अपने आप को हम कितना सुरक्षित रख पा रहे हैं, बचा कर रख पा रहे हैं। मास्क अच्छे से लगाने होंगे, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, यहाँ तक हम लोगों ने देखा हुआ है कि प्रतिदिन लगभग 1 बार हम लोग इसको सैनिटाइज करते हैं पूरे ऑफिस। मिलाकर आप इसे यूं समझ सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से जो कोरोना वायरस का प्रकोप है, अब सीधे आप यह मानकर चलिए कि आपको अपना बचाव करना है तो आपको अपनी सुरक्षा खुद भी करनी होगी। ये जो कोचिंग क्लासेज होंगे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा? संभवतः कुछ ऐसी ही तस्वीर उभर कर सामने आएगी। 1 2 3, उसके बाद 4, उसके बाद एक और छात्र 5, यानी कि कुछ इसी तरह की तस्वीर उभर कर सामने आएगी। यदि कोविड-19 के बाद कोचिंग सेंटर खोले जाते हैं, तैयारियां शुरू होती हैं, कुछ छात्राएं भी हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रांची में वो क्षमता है। आप लोग कोचिंग संस्थान में पढ़ रही हैं, जो यहाँ पर सुविधाएं हैं,
कई ऐसी आपके दोस्त होंगी जो कोटा में पढ़ती होंगी, क्या बातचीत होती है? क्या रांची में वो क्षमता है कि यहाँ पर वो सुविधाएं मिलें, या फिर अभी जो सुविधाएं हैं उससे आप सेटिस्फाइड हैं? जी हाँ, रांची में वो सारी सुविधाएं हमें उपलब्ध है जो रहनी चाहिए, और यहाँ की सुविधाओं को हमेशा कम माना जाता है, अंडर एस्टिमेट किया जाता है, पर यहाँ वो सारी सुविधाएं हैं जो कोटा में मिलती हैं। अंडर एस्टिमेट कौन करता है? कौन सा तंत्र? ये आपके माध्यम से होता है, स्टूडेंट लेवल पे है, या शिक्षकों की तरफ से बातें नहीं हो पाती हैं? ये स्टूडेंट लेवल पे, स्टूडेंट की सोच है ये कि हाँ कोटा पे ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो हम वहाँ जाएंगे, बट यहाँ भी ये कोटा से कुछ कम नहीं है, यहाँ भी वो सारी चीज़ें हैं जो कोटा में हैं। बिल्कुल, कई बार परसेप्शन बनाने की बातें हो जाती है और परसेप्शन बहुत बड़ा मायने रखता है। यानी कि आपके पड़ोस का बच्चा कोई कोटा गया, वो उनसे माउथ मार्केटिंग हो रही है कि अमुक व्यक्ति कहाँ पढ़ता है, तो कोटा, तो अगली की भी इच्छा होती है कि कोटा जाना है मेरे बेटे को। सर, परसेप्शन बन गया ऐसा कोटा में, या फिर सही में चीज़ें हैं? नहीं, देखिए, अगर ऐसी चीज़ें होती है तो जो भी बच्चे जाते हैं सारे के सारे बच्चे का रिजल्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा तो कहीं से दिखता भी नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक साल में, पिछले कई सालों में ऐसा देखा गया है कि जितने भी बच्चे जाते हैं उसमें से कुछ ही बच्चे का रिजल्ट हो पाता है, बाकी बच्चे फिर से लौटते हैं और फिर से वही लोकल स्टेट में और लोकल टाउन में ही बच्चे पढ़ के फिर से रिजल्ट बनाते हैं। यानी कि मतलब यह निकल कर आया कि आपको फर्स्ट चैप्टर से लेके 7 चैप्टर तक पढ़ाई करनी है और फिर लौटकर 3 चैप्टर में जाना है, तो इससे बेहतर है कि आप रांची में ही रहकर 1, 2, 3, 4 करके चैप्टर वाइज पढ़ते रहें। सुविधाएं यहाँ भी हैं, रांची में भी हैं, सिर्फ जरूरत इस बात की है कि अपने आप को कोटा के चक्कर में ना फंसाए। राजधानी रांची आने वाले दिनों में कोटा बन सकता है, ये उम्मीद की जा सकती है। जानेंगे किसी और कोचिंग संस्थान के बारे में कि क्या उनका फ्यूचर है, क्या वो सीन देख पा रहे हैं आफ्टर कोविड-19। हम बात कर रहे थे राजधानी रांची के कोचिंग संस्थानों की कि आने वाले दिनों में आफ्टर कोविड-19 क्या सीन बनकर सामने आएगा। यदि कोचिंग क्लासेस शुरू होंगे तो सोशल डिस्टेंस कैसे मेंटेन होगा, क्या ऐसी भी संभावना है रांची में कि वो राजस्थान के कोटा शहर को टक्कर दे सके। अब हम आ चुके हैं ब्रदर्स एकेडमी में, जहां चूंकि कई प्रकार की तैयारियों के बीच ये इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए सबसे ज़्यादा ये नामी संस्था है। आप देखेंगे तमाम ऐसे छात्र छात्राएं यहाँ से टॉप होने के बाद कई अच्छी जगहों पर अभी जॉब में हैं, और ये राजधानी रांची के लिए अच्छी बात है। ब्रदर्स एकेडमी के डायरेक्टर पारस अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सर, मैं आपसे सीधे सीधे शब्दों में जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप लोग कोचिंग संस्थान से जुड़े लोग हैं, क्या रांची में वो कैपेबिलिटी है कि वो उसको हम लोग कोटा बना सकें? देखिए, अगर हम लोग रांची की बात करें तो रांची में, झारखंड में बहुत पोटेंशियल है। आप अगर हर साल के आईआईटी के रिजल्ट्स को देखें तो जो एक बहुत बड़ा चंक होता है उसमें अच्छे नंबर का, अच्छे रैंक्स का बच्चों का आईआईटी में, मेडिकल में, वो बिहार झारखंड के ही बच्चे होते हैं। और एक टाइम था पुराने फेज़ में, आज से मान लीजिए 10 साल पहले, 15 साल पहले, जब झारखंड बिहार में उतने अच्छे कोचिंग्स नहीं होते थे तो बच्चे राजस्थान की तरफ जाते थे। कोटा एक बहुत अच्छा एजुकेशनल हब बन गया, वहाँ बच्चे जाने लगे, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स खुले, अच्छे फैकल्टी वहाँ आए, अच्छी फैसिलिटीज़ आई। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हम लोगों ने ब्रदर्स एकेडमी स्टार्ट किया आज से 8 साल पहले, और 8 सालों में हमने इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं जो कि कोटा से कंपेरेबल है, और यहाँ के बच्चों में वही पोटेंशियल है जो वो वहाँ जा कर के पढ़ते हैं, तो यहाँ वो चीज़ को वो पढ़ सकते हैं। तो अगर आप मेरा एक ओपिनियन लेते हैं तो रांची में पूरा पोटेंशियल है कि रांची कोटा बन सकता है। सर, तो फिर ऐसी क्या संभावनाएं बन जाती है, ऐसा क्या होता है कि आप ज़्यादातर छात्रों को बारे में सर्वे करेंगे, सोचेंगे कि भाई कहाँ तैयारी करनी है, तो क्या माउथ पब्लिसिटी की वजह से कोटा लोग ज़्यादा जा रहे हैं, या फिर परसेप्शन ऐसा बन गया है? देखिए, अगर आप एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में कोटा हो चाहे रांची हो, हर कोई अपने लेवल का बेस्ट एजुकेशन दे रहा है।
हमारी भी जो फैकल्टी टीम है उसमें बहुत सारे फैकल्टी कोटा के हैं, दूसरे कोचिंग्स में भी हैं, तो सभी जगह अच्छे लोग ही पढ़ा रहे हैं। अब होता इसमें क्या है कि एक स्टूडेंट को जब ड्रॉप लेना होता है 1 साल का या 2 साल के लिए, उसको जब तैयारी करनी होती है आईआईटी की या मेडिकल की, तो वो बच्चा सोचता है कि उसको सबसे अच्छी तैयारी कहाँ हो पाएगी, तो वो एक ओपिनियन बनाता है। मान लीजिए एक बच्चा ऐसा होता है जिसके पेरेंट्स को लगता है कि नहीं ये घर से काफ़ी दूर जा करके भी रह सकता है, तो उसको वो कोटा भेज देते हैं। कुछ पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि नहीं हम इसको अपने शहर में ही रखना चाहते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड के बच्चे, बिहार के बच्चे, चलो उसको रांची भेज देते हैं, तो वो रांची आते हैं। तो बच्चे अपना एक ओपिनियन खुद क्रिएट करते हैं। कोटा जाने का उसके पीछे बच्चों का कारण ये रहता है ना, जैसे कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे कोटा जा रहे हैं, सारे बच्चे कोटा नहीं जा रहे हैं, हार्डली ऐसा होगा कि 10% बच्चे कोटा जाते होंगे। ये है कि कोटा में छात्रों की संख्या लाख होती है, वहाँ का रिजल्ट यदि 1 लाख छात्रों में से आप 10,000 मानने के बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ, तो उसका परसेंटेज, और हमारे रांची में यदि 10,000 छात्र हैं उसका जो रिजल्ट होता है, तो परसेंटेज तो झारखंड का बेहतर है। देखिए परसेंटेज जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया, चाहे मान लीजिए कोई बच्चा बिहार के किसी एक गांव में किसी कोचिंग में पढ़ता होगा, या मान लीजिए रांची ऐसे शहर में वो पढ़ रहा है, या वो कोटा में पढ़ रहा है, वो परसेंटेज मोर और लेस ना वो उसी रेंज में आता है। क्या गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी प्रकार की मदद या हेल्प, ताकि इसको एजुकेशन हब के रूप में रांची को बनाया जाए, क्या मदद की भी दरकार पड़ेगी, कुछ बताना चाहेंगे? सर देखिए, गवर्नमेंट के अगर सपोर्ट की हम लोग बात करें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पे कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो हम लोगों को सपोर्ट कर सकती हैं और रांची को एक एजुकेशन हब बनने में हेल्प कर सकती हैं। सर बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन वो तभी सामने रख के फायदा है जब बता दीजिए क्या हो सकता है। सर जैसे कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पर एनकरेजमेंट मिले कोचिंग्स को, जैसे मान लीजिए कि कोटा को जाना जाता है कोचिंग के नाम से, वहाँ कोचिंग वालों को एनकरेज किया जाता है, वहाँ हर तरफ कोचिंग वालों को अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि उनका इकोनॉमी उससे चल रहा है। आज वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है राजस्थान का और कोटा का। यहाँ इतने अच्छे रिजल्ट्स होने के बाद भी, इतना अच्छा काम करने के बाद भी लोगों को वो एनकरेजमेंट और वो अप्रिसिएशन अगर मिलेगा तो और ज़्यादा लोग इसके अंदर उतरना चाहेंगे और मन से उसको काम करना चाहेंगे। तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है, फाइट करना पड़ता है आपको हर चीज़ में, आपको हर चीज़ में फेस करना पड़ता है। जैसे आज भी मान लीजिए लॉकडाउन चल रहा है, तो कोटा की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ बहुत सारे ऐसे डायरेक्टिव्स आए हैं जो कोचिंग से रिलेटेड होकर के उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी ऐसा एक डायरेक्टिव अभी तक नहीं आया है जिससे कि कोई सपोर्ट मिले किसी कोचिंग को या किसी तरह का कोई सुविधा। ये जो बातें निकल कर सामने आई कि कई तरह के मसलन की लॉकडाउन हुआ, अच्छी बात है, कोविड-19 के लिए लॉकडाउन का होना जरूरी था, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, लेकिन क्या बीच का रास्ता कोचिंग संस्थानों को कैसे मदद करे, कैसे वो और अपने पैरों पे खड़ा होकर ज़्यादा मूवमेंट कर पाएँ, इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। तभी एक कोचिंग संस्थानों का जो आप एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से ब्रदर्स एकेडमी इंजीनियरिंग की तैयारी का बेहतर संस्थान है, लेकिन कई चीज़ें हैं जिसमें कि सरकार के स्तर पर भी आप देखेंगे तमाम तरह के रिसेप्शन काउंटर है। मैडम इस वक्त जो इंक्वायरी आ रही है, जून के महीना शुरू हो गया है, ये वो वक्त होता था जब लोगों की बड़ी भीड़ होती थी। अभी किस प्रकार की क्वेरी आ रही है आपके पास? देखिए क्वेरीज तो हमारे पास आ रही है जो बच्चे रांची में हैं उनके भी, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेरीज हैं वो आ रही है जो बच्चे कोटा राजस्थान से वापस लौटे हैं। हम उनका कॉल आते रहता है कि मतलब क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब से होने वाले हैं, इन सारी क्वेरीज आते रहती है उनकी, जो कि मतलब ये एक बहुत अच्छा फ्यूचर है हमारे रांची झारखंड के लिए। तो ऐसे लोग जो सवाल करते हैं आपसे, जो कोटा वाले छात्र हैं, क्या क्वेरीज के सवाल होते हैं उनके? यही कि मतलब क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब से आपका टेस्ट होने वाला है, या फिर लॉकडाउन के लिए कि कब से स्टार्ट होंगे। तो कभी इस तरह का भी सवाल आया होगा कि वह बोला कि अब मैं आप जैसे कि क्वेरी आती होगी तो आप तो पूछती ही होंगी कि आप तो ऑलरेडी कोटा में पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, क्या रिटर्न होना है नहीं होना, क्या उनका जवाब होता है? बिल्कुल, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मतलब वहाँ पे बच्चे को भेज के एक बार तो ऑलरेडी जो कोरोना की वजह से बच्चों को बहुत मतलब ट्रबल हुआ, तो उसकी वजह से बहुत सारे पेरेंट हैं जो चाहते हैं कि वो बच्चे रांची में रहें और रांची से ही अपना आगे का कंटिन्यू करें। यानी कि एक परसेप्शन जरूर बन रही है बच्चों में, पेरेंट्स में, कि अब कोटा ठीक है एजुकेशन हब है, लेकिन कई दरवाजे जब बंद होते हैं तो कई नए रास्ते भी खुल जाते हैं। क्या है कि आपको जैसे आईआईटी में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में आपको अगर जाना है और एंट्रेंस क्लियर करना है
तो सिर्फ ऑनलाइन के सपोर्ट से आप वो नहीं कर सकते हैं। अगर आपको आईआईटी मेडिकल में जाना है तो आपको पहले ग्राउंड लेवल पर उतर करके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत सीरियसली, बहुत स्ट्रेंथ के साथ करना होगा। ऑनेस्टली यदि एक सलाह एजुकेशन हब झारखंड को बनाना है, रांची को बनाना है, सबसे अहम सलाह क्या होगी आपकी? सारे कोचिंग अपना बेस्ट इनपुट दें, बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें, बच्चों के अंदर जितना पोटेंशियल है उसको बाहर निकालें, रांची खुद ब खुद कोटा बन जाएगा। तो ये चीज़ें हुई है कि रांची में वो कैपेबिलिटी है, वो क्षमता है कि रांची शहर भी एजुकेशन हब बन जाता है, लेकिन इसमें ज़रूरत है कि एक सामूहिक प्रयास हो। तमाम कोचिंग संस्थानों को भी आगे आना होगा, अपना सबसे ज़्यादा वेस्ट देना होगा, और ये वो वक्त है जब ऐसी संभावना रांची में दिखने लगी है। हमने देखा कि कोटा से कई छात्र छात्राएं जब रांची के हटिया जंक्शन पे लौटे थे तो कई लोगों ने तौबा किया, तौबा इस बात को लेकर कि सब कुछ हो जाएगा, वो अब कोटा नहीं लौटेंगे। मतलब कि रांची में उनकी कैरियर, उनका भविष्य संवारने की क्षमता है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आज न कल तमाम लोगों के प्रयास से रांची एजुकेशन हब बनेगा। इसमें प्रयास हमारा और आपका भी शामिल होगा। कैमरामैन कौशल के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची।